जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान भारती एंड टेक में। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इस सेशन में आप जानेंगे कि इस नीति में क्या क्या बदलाव लाया गया है और क्या क्या नया चीज़ को जोड़ा गया है। अगर पिछले वाले एजुकेशन पॉलिसी से कंपेयर करें तो इस वाले में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी क्रिएटिव बेस्ड लर्निंग पॉलिसी को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो स्टूडेंट को मोटिवेट और बिल्डअप देने में उनके फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है जानने को। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 29 जुलाई को कैबिनेट के द्वारा एक बिल पास किया गया था, नेशनल हायर एजुकेशन बिल 2020। अगर इस बिल की बात करें तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है और गवर्नमेंट के द्वारा जो एजुकेशन पे 4% के लगभग खर्च किया जाता था पूरे जीडीपी का, उसको बढ़ा करके 6% कर दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से एक गवर्नमेंट का एक अच्छा मूव है। इस पूरे नीति में कल्चर को प्रमोट किया गया है, जैसे कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अपने मातृभाषा में करना अनिवार्य रहेगा। कुल 8 भाषाओं, कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थाओं में संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हर कॉलेज में संगीत, कला, साहित्य और संस्कृति को प्रमोट भी किया जाएगा। अगला रेलेवेंट है 10+2 को ख़त्म किया जाएगा और 5+3+4 का नया कंसेप्ट लाया गया है। आइए इस कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। अगर इस कंसेप्ट की बात करें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है, 5+3+3+4। अगर नीचे से बात करें 5 साल की, तो पहला जो 3 साल है जिसमें बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग जो लेते थे उसको फाउंडेशन स्टेज बोलेंगे, जिसमें बच्चों को स्कूल जाना सिखाया जाएगा। और अगला पहला और दूसरा कक्षा में बेसिक, जो कि ABCD 1 2 ये सब सिखाया जाएगा। अगर अगला स्टेज की बात करें तो 3 और 5 क्लास की होगी, जिसको प्रिपरेटरी स्टेज भी नाम दिया गया है। इस स्टेज में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद को भी महत्वपूर्ण दिया जाएगा। लर्निंग बेस्ड ऑन डिस्कवरी, इंटरेस्टिंग लर्निंग के द्वारा पढ़ाई में रुचि दिलाई जाएगी। मतलब इस स्टेज में डिजिटली आपको पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अगर अगला स्टेज की बात करें तो ये मिडिल स्टेज आता है, जो कि 6 से और 8 कक्षा के बीच में है, जिसमें मैथ, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी में एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग दिया जाएगा। अगर अगला स्टेज की बात करें तो एक कक्षा 9 से 12 बोर्ड की होगी, जिसमें बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा। बच्चों को चयन में पूरी आज़ादी, बच्चों को अपने विषयों के चयन में पूरी आज़ादी मिलेगी। इसके अलावा अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो वोकेशनल कोर्स पर भी उनको मोटिवेट किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इन चारों स्टेजेस में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा और लॉजिकली एबिलिटी को डेवलप कराया जाएगा और बच्चों की
का लॉजिकली एबिलिटी को डेवलप किया जाएगा। अगर इस पूरे पॉलिसी की बात करें तो मुझे ये 2 टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा, जो कि फ्यूचर में स्टूडेंट को एक अच्छा इनोवेशन और प्लेटफॉर्म तैयार करके देगा। जो कि पहला है कंप्यूटर कोडिंग फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड, मतलब 6th स्टैंडर्ड से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग के बारे में बताया जाएगा। अगर इस कंप्यूटर कोडिंग की बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इट अलाउ टू क्रिएट सॉफ्टवेयर, और इसमें सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, क्रिएट किया जाता है मोबाइल ऐप का, ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स के। अगर नेक्स्ट रिलेवेंट की बात करें तो इंटर्नशिप, 6th स्टैंडर्ड से ही इंटर्नशिप शुरू किया जाएगा फॉर वोकेशनल कोर्सेज के लिए। अब यहाँ पे बात करें वोकेशनल कोर्सेज की, तो साल के 10 दिन बैगलेस क्लास होगा, जिसमें बच्चों को वोकेशनल जॉब में एक्सपीरियंस दिलाया जाएगा। अगर वोकेशनल कोर्सेज जैसे म्यूजिशियन, इलेक्ट्रीशियन, क्राफ्टमैन, पोर्टर, एडिटर या फिर पेंटर, अगर किसी बच्चे को 6th स्टैंडर्ड में है और उसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन में इंटरेस्ट है, तो वो साल के 10 दिन ऐसे हैं जिसमें वो इलेक्ट्रीशियन के साथ 10 दिन रहेगा और उसके काम के बारे में जान सकेगा और एक्सपीरियंस ले पाएगा। तो ये हमारा वोकेशनल कोर्सेज, जो कि मुझे ये 2 टॉपिक का रिलेवेंस बहुत ही अच्छा लगा। अगर नेक्स्ट बात करें तो 360 डिग्री का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा फ्रॉम 1st to 9th स्टैंडर्ड। अगर इस रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो इस कार्ड के द्वारा सिर्फ टीचर ही स्टूडेंट को असिस्ट नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्टूडेंट जो है वो टीचर को और अदर बच्चे का बिहेवियर और एक्टिविटी भी असिस्ट करेगा और रिपोर्ट कार्ड में बदलाएगा। 12th स्टैंडर्ड जो कि बोर्ड का स्टैंडर्ड होगा, जिसमें एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होगा, और जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें बच्चे को 2 बार देने का मौका मिलेगा। मतलब अगर किसी कारण अगर वो पहला बोर्ड में वो शामिल नहीं हो पाया तो उसको दोबारा भी मौका मिलेगा बोर्ड में शामिल होने का। मेरा नेक्स्ट मूव है फ्रीडम ऑफ चूजिंग। इसके बारे में जाने, बंदा आर्ट्स लिया हुआ है स्ट्रीम और उसे बायोलॉजी या फिर मैथ पसंद है, तो आप आर्ट्स के साथ साथ बायोलॉजी या मैथ का सब्जेक्ट रख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप साइंस का स्टूडेंट है और आपको सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, तो वह स्टूडेंट सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स साइंस के साथ साथ रख सकता है। आफ्टर कंप्लीटिंग 12 एक एग्ज़ाम होगा, केट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने चाहते हैं, लेकिन उनका मार्क्स कम होने की वजह से उनका कट ऑफ में उनका नाम नहीं आ पाता है। लेकिन इस टेस्ट की वजह से अगर आप टेस्ट में अगर अच्छा मार्क्स लाते हो तो इस केट का एक मार्क्स और 12th बोर्ड का मार्क्स को ऐड करके आप बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगला पॉइंट की बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा ये पॉइंट, जो कि मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिस्ट इन ग्रेजुएशन, जो कि 3 साल का होता है बेसिकली। और कोई भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद किसी भी कारण की वजह से, फाइनेंशियली या फिर किसी भी कारण की वजह से अगर कॉलेज वो ड्रॉप आउट देता है, तो उसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वैसे बंदे हैं जो सेकेंड ईयर अपना कंप्लीट कर लिए और कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए हैं, तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर उसी तरह अगर थर्ड ईयर तो जनरली होता है कि थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिए तो डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन इसमें 4th ईयर भी ऐड किया गया है। अगर आप 4 साल का कोर्स कर लेते हैं तो इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा डिग्री प्लस रिसर्च के,
रिसर्च आप पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप 1 साल का रिसर्च कर सकते हैं और इसकी डिग्री के साथ साथ आपको रिसर्च का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा और एक चीज़ है, अगर इस 3-4 साल के दौरान अगर कोई स्टूडेंट अगर सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट लेता है और अगर वो फिर 2 साल के बाद अगर रीजॉइन करना चाहता है कि मैं अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहूँ, तो वो डायरेक्ट वो 3rd ईयर में एडमिशन ले सकता है। अभी होता था कि अगर आप सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट कर दिए तो फिर से आपको री एडमिशन करवाना पड़ता था, क्योंकि फर्स्ट ईयर से फिर से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में ही अगर ड्रॉप आउट ले लिए तो आप अगले साल जब भी आप एडमिशन लेना चाहो तो आपको डायरेक्ट एडमिशन सेकेंड ईयर में होगा। तो ये यहाँ से बहुत ही अच्छी इनोवेशन है गवर्नमेंट की। अब ऐसे बंदे हैं जो 4 साल का कोर्स जो कि डिग्री प्लस रिसर्च का कोर्स प्राप्त कर लेते हैं और आगे उन्हें मास्टर डिग्री करने के बाद उन्हें एमफिल नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट वो पीएचडी के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एमफिल का कोर्स उनके लिए ख़त्म किया गया है जो डिग्री प्लस रिसर्च जो कि 4 ईयर का कोर्सेस है वो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, माय नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोटिंग हाई क्वालिटी ऑफ रिसर्च। मतलब इंडिया में तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं सभी में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का लैब खोला जाएगा। और ये रिसर्च फाउंडेशन सिर्फ साइंस के लिए नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल और अदर किसी सब्जेक्ट में अगर आप इंटरेस्ट है उसमें रिसर्च करने के लिए तो कर सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट आपको फंड भी प्रोवाइड करेगी। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। होप आपको इससे बहुत कुछ जानकारी मिली होगी जो अदर वीडियो में आपको नहीं मिली होगी। धन्यवाद।